ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के बारे में। ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आपको जाके मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरा समझाने का, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये, ठीक है। ये इजी इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो मज़ा आने लगेगा, ठीक है। क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। क्लास को नॉर्मल क्लास कैसे लीजिए, आप कोई क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, तो ऐसा एक क्लास है, ठीक है। तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा बात। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप, मतलब आप लोग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहे हो, सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब सेम टाइप का, मतलब सब सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। सब क्लास, अगर 10 के आप लोग सब क्लास 10 का है, 11 के तो आप लोग सब 11 के हैं, तो सेम टाइप का होना चाहिए। तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हर क्लास को हम लोग कोई कॉमन प्रॉपर्टीज दे देते हैं। जैसे कि आप अगर क्लास में, कोई भी क्लास में, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास 10 में है, ठीक है, तो आपका कोई सब्जेक्ट्स होगा, सबका कॉमन होगा, जो सब्जेक्ट्स रहेगा सबके लिए कॉमन रहेगा, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। सबके लिए और क्या क्या कॉमन रह सकता है, सबके लिए एक ब्लैक बोर्ड कॉमन रहेगा, ठीक है। और सबके लिए क्या कॉमन होगा, यही सोचिए आप, कि सबके लिए फैन कॉमन होगा, सबके लिए ट्यूबलाइट कॉमन होगा। तो वो हो गया क्लास प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब चीज को बोलेंगे क्लास प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये जो डिफाइन होता है, ये क्लास के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हो गया स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है। अब क्या है, सब स्टूडेंट्स का अपना अपना नाम होगा, ठीक है, और अपना एज होगा, अपना रोल नंबर होगा। ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, सबका अलग अलग होगा ये, ठीक है। ये सब तो सेम होगा ना, सबका सब्जेक्ट, ब्लैक बोर्ड, फैन, लाइट, ये सब तो सबका सेम रहेगा एक क्लास में, अगर तो सबका क्लास टीचर। तो ये आपका स्टैटिक बोलेंगे इसको, क्लास वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, जो कॉमन होगा सबके लिए। स्टैटिक मतलब होता है सबके लिए कॉमन, ठीक है। एक क्लास का हर ऑब्जेक्ट के लिए वही एट्रीब्यूट्स, ये सब जो हम लोग वेरिएबल बोल रहे हैं, ये सब एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स जैसे कि मेरा, क्या हम एक इंसान है तो मेरा नाम होगा, एज होगा, हाइट होगा, समझे ना। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हुआ, ये सब वेरिएबल्स हुआ, ये सब का सबका वैल्यू होगा। मेरा नाम है तो उसका वैल्यू होगा कुछ, मेरा एज है तो उसका कुछ वैल्यू होगा। तो ये आपका एट्रीब्यूट्स हुआ, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ठीक है। और ये आपका क्लास प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग स्टैटिक कीवर्ड होता है, जावा में होता है। हम लोग इसको पाइथन में यूज नहीं करते स्टैटिक कीवर्ड को, अनफॉर्चुनेटली, मतलब यूज करना चाहिए। ये क्लियर करता है प्रोग्रामर को कि एट्रीब्यूट्स किसका है, क्या है, ठीक है। तो ये आपका एट्रीब्यूट्स हुआ। अब मैं बिहेवियर के बारे में बात करता हूँ। तो आप लोग क्लास में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रीड करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं, स्लीप करते हैं, ईट करते हैं, यही सब काम करते हैं हम लोग, खाना पीना, हगना मुना, ये सब करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का बिहेवियर हुआ, समझे कि नहीं। बिहेवियर में और क्या क्या बिहेवियर आ सकता है, आप ही सोचिए। गाली देना, गाली देते हैं ना, वो सही होगा, वो समझ लेना। और क्या हो सकता है बिहेवियर, ठीक है। यही सब बिहेवियर होता है जो हम लोग करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स करता है, फंक्शंस, मेथड्स, ठीक है। तो ये आपका एट्रीब्यूट्स हुआ, अगर बिहेवियर होगा, ये सब आपको क्लास डिफाइन करता है, समझे कि नहीं। तो अब क्लास का जो होता है कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने क्लास डिफाइन किया, और ये कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोग क्लास 10 में अगर होगा तो पढ़े होंगे। इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, इससे पहले हम लोग इसका वो नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं, डेटा टाइप नहीं बताते हैं, इसका डेटा टाइप नहीं होता है, तो वॉइड होता है। इधर फालतू वाला, जब डेफिनेशन हो सब फेंक दीजिए, जैसे मोड़ फेंक दीजिए। कंस्ट्रक्टर ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या देने वाले हैं, उसका नेम देने वाले हैं, एज देने वाले हैं, रोल नंबर देने वाले हैं, इसे हम लोग देने वाले हैं ना, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा।
तो हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर में बताना पड़ेगा, जैसे ही हम लोग एडमिशन ले तो ये सब उसका डिफाइन हो जाती है, आप समझ रहे हैं। जैसे कि ये क्लास 10 में मैं एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें मेरा नेम, एज, रोल नंबर देना पड़ेगा। तो उस फॉर्म को हम लोग कंस्ट्रक्टर समझिए, समझ रहे हैं। तो मैंने एडमिशन लिया, इस क्लास में घुसा, समझ रहे, क्लास में जैसे ही घुसा तो मेरा ये सब डिफाइन हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टर में डिफाइंड होता है कि जब फॉर्म में क्या क्या डालना है। ये फॉर्म है एक तरह का, ठीक है। अब एक और मैं क्लास का एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, मैं एक और क्लास का आपको एग्जांपल दे देता हूँ अभी, तो आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने क्लास स्कूल के क्लास का लिया है, तो आप लोग लगा होगा ये तो इजी है एग्जांपल। अब मैं एक टफ एग्जांपल देता हूँ। टफ क्या मतलब, समझने के लिए आपको आना चाहिए। या फ्रूट्स, ठीक है, सब फ्रूट का टेस्ट होगा, स्मेल होगा। तो ये आपका क्या होगा, स्मेल, टेस्ट सबका अलग अलग होगा। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टी, सबका अपना प्राइस होगा, कितना रुपए किलो है, ठीक है। और हर फ्रूट का क्या कॉमन हो सकता है, अभी सोचिए। कुछ कॉमन नहीं, तो इसका कोई स्टैटिक मतलब वेरिएबल नहीं है। सोचिए क्या कॉमन हो सकता है, कुछ कॉमन नहीं होता है लोग का, फ्रूट्स का, ठीक है। तो ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज। तो मैं क्लास ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यहाँ पे कैसे बनाया जाता है ये बता रहा हूं आपको। मैं लिख दिया क्लास फ्रूट, ठीक है। इसका मान लीजिए स्ट्रिंग ही होगा ना, स्मेल। मैं ये C++ में या जावा बोलिए जिसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लास के साथ शायद वो भी होता है, नहीं इसमें नहीं होता, ठीक है। तो क्लास स्मेल हो गया, स्ट्रिंग स्मेल, स्ट्रिंग टेस्ट वगैरह यही सब होगा। इसका कुछ होगा, इंट प्राइस, ये सब रहेगा आपका, सब प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। और पब्लिक दिया जाता है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर, ये सब मैं भी बाद में बात करूंगा, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर होता है, ये सब हम लोग उसमें करते नहीं है, पाइथन में इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। ये सब मेनली C++, जावा में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब जो हुआ एट्रीब्यूट्स हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसी फ्रूट का, तो फ्रूट एप्पल नाम का एक फ्रूट बनाऊंगा कि एप्पल एक फ्रूट है, इज इक्वल्स टू न्यू जैसे लिखा, ये एडमिशन है, ये एडमिशन चीज है, ये समझ लीजिए, घुस गया बाबू। कंस्ट्रक्टर होगा, एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया नहीं, कंस्ट्रक्टर होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, लेकिन मैं बनाऊंगा, ये बताऊंगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। न्यू फ्रूट एडमिशन, ये एडमिशन हुआ इसका फ्रूट क्लास में। तो जैसे ही मैंने ये बताया, तो ये सब जो है मुझे इसका वैल्यूज देना पड़ेगा, या तो फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू ले देता है, नल वैल्यू ये सब। तो मुझे जैसे बनाया मैंने, मुझे इधर वैल्यू देना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर फॉर्म में, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये बात करूँगा, ठीक है। तो ये जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, क्लास में इसका एडमिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट का न्यू फ्रूट, मतलब क्या हुआ, तुम एक फ्रूट क्लास में आ गए, एडमिशन हो गया तुमका। तो आपको यही तरीके से समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, ये सब का रिलेशनशिप समझिएगा ना, तो कोड करने में आसानी होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को लें, कैसे उस पर फंक्शन अप्लाई करें, ठीक है। फंक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे कैसे यूज़ होता है। क्या इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो गया।